अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की व्यवस्था अनुच्छेद 93 में दी गई है। द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। तो जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा अपने ही सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष और एक अध्यक्ष को चुनती है, यानी एक स्पीकर एक डिप्टी स्पीकर चुना जाता है। यथाशीघ्र जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी वो चुन लेती है। और ये लोकसभा अध्यक्ष जो है, लोकसभा अध्यक्ष संसद की अध्यक्षता करता है। ये दोनों सदनों को संबोधित करता है। और इंग्लैंड में इसी स्पीकर को यानी अध्यक्ष को, हमारे यहाँ जिसको अध्यक्ष कहते हैं, वहाँ उसको स्पीकर बोला जाता है इंग्लैंड में। और अपने यहाँ लोकसभा है, वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स। वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स में एक स्पीकर एंड एक डिप्टी स्पीकर वो यथाशीघ्र चुनते हैं। और ये अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक लोकसभा बनी रहती। और लोकसभा यदि विघटन भी हो जाता है तो नई लोकसभा जब तक नहीं आ जाती है, जब तक वो अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते हैं नया डिप्टी स्पीकर और स्पीकर, तब तक ये अपने पद पे बने रहते हैं। वहां हाउस ऑफ कॉमन्स में, इंग्लैंड में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जिसको आप अपने यहाँ लोकसभा कहते हैं, इसमें यदि कोई व्यक्ति, कोई हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य यदि स्पीकर चुन लिया जाता है तो वह निर्दलीय हो जाता है, वो तटस्थ हो जाता है, सबके प्रति तटस्थ होता है। जब हाउस ऑफ कॉमन्स का विघटन होता है तो वो जब जनता में जाता है तो वहां निर्दलीय रूप में लड़ता है, वहां किसी पार्टी से नहीं, वह निर्दलीय रूप में लड़ता है। और कोई भी राजनीतिक दल उसके खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करता है, इतना सम्मान होता है वह हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर। अपने यहाँ आर्टिकल 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कब तक बना रहेगा इसकी व्यवस्था दी गई है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता है किसी कारणवश, तो अपने पद पर वो नहीं बना सकता है, वो अपने पद से हट जाएगा। नंबर 2, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष यानी स्पीकर अथवा डिप्टी स्पीकर, अध्यक्ष यदि त्याग पत्र देना चाहता है तो अपने लेख व हस्ताक्षर सहित उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। यदि उपाध्यक्ष देना चाहता है अपने पद से त्याग पत्र, तो अपने हस्ताक्षर व लेख सहित अध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। नंबर 3, लोकसभा में उसको बहुमत से हटाया भी जा सकता है। लोकसभा में तत्कालीन समस्त उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन यह संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा, तब तक प्रेषित नहीं किया जाएगा जब तक कि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को कम से कम 14 दिन की पूर्व लिखित सूचना न दी गई हो। अर्थात उसके प्रति हटाने के लिए, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिए यदि संसद हटाती है तो उसकी सूचना जो है अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को 14 दिन पूर्व देनी होगी, यह मस्ट। नंबर 4, लोकसभा का स्पीकर या डिप्टी स्पीकर लोकसभा विघटन होने के बाद भी अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि नई लोकसभा का
प्रथम अधिवेशन नहीं हो जाता, प्रथम यानी या अर्थात प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक वह अपने पद पे बना रहेगा। जब लोकसभा का विघटन हो जाता है तो विघटन होने के बाद तब भी वो बना रहेगा अपने पद पर, जब तक कि नए लोकसभा के जो सदस्य हैं वह आपस में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का नए चुनाव नहीं कर लेते हैं, वो तब तक अपने पद पे बना रहेगा। अब लोकसभा की स्थिति क्या है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की क्या स्थिति है, क्या पावर है। हमारे यहाँ लोकसभा की स्थिति वही है जो कार्यपालिका में राष्ट्रपति की अथवा राज्य में राज्यपाल की, न्यायपालिका में मुख्य न्यायमूर्ति की, वही स्थिति स्पीकर की। लोकसभा के प्रत्येक बैठकों की लोकसभा अध्यक्ष अथवा अर्थात स्पीकर अध्यक्षता करता है। वह दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित भी करता है। अनुच्छेद 100 में ये व्यवस्था दी गई है, यदि किसी बात पर मतदान किया जाता है और मतदान में दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी अर्थात जैसे मतदान होता है तो 100 इधर हो गए 100 इधर हो गए, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना मत दे के जिसको चाहे अपना मत देता है और उधर वाला वो मान लिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष जो है कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका भी प्रमाण पत्र लोकसभा अध्यक्ष देता है। यदि यह विवाद होता है कि यह वित्त विधेयक है अथवा धन विधेयक है तो इस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है ये यदि कोरम पूरा नहीं है तो संसद की बैठक को स्थगित करता है। यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उस समय अध्यक्ष नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं और लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं, दोनों उसमें नहीं है और संसद की बैठक लोकसभा की बैठक आवश्यक है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा में से किसी सदस्य को इस कार्य के लिए नियुक्त कर सकता है, विशेष पावर से। गणपूर्ति एक होता है कोरम, जब तक विधि द्वारा या अन्यथा संसद द्वारा यह उपबंध न कर दिया जाए कि संख्या कितनी होनी चाहिए, तब तक ये अभी व्यवस्था है कि प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग मस्ट है। यानी गणपूर्ति यानी कोरम तभी पूरा होगा जैसे जितने सदस्य हैं, कुल संख्या, जैसे लोकसभा के सदस्यों की संख्या मान लीजिए 100 है, एक वो मान लीजिए लोकसभा के संपूर्ण सदस्य हालांकि 525 है, लेकिन यदि मान लीजिए 100 है तो 100 का 10वां भाग यानी 10, जब तक 10 सदस्य नहीं होंगे, 10 अथवा इससे अधिक होते हैं तो कोरम की पूर्ति होती है, गणपूर्ति होती है। इससे कम होते हैं तो कोरम पूरा नहीं होता है और लोकसभा अध्यक्ष वो सदन को स्थगित कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को
यदि वहां कोई सदन का कोई सदस्य, कोई मंत्री अमर्यादित आदर करता है तो उसको सदन की कार्रवाई से बाहर भी कर सकता है। हम आज का सेशन इतना रखेंगे। धन्यवाद।